आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज सम्मान होगा। राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए उनका सम्मान आज होगा। तो धार्मिक व सामाजिक संगठन आज सीएम धामी का सम्मान करने वाले हैं। भव्य सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करीब 12:30 बजे देहरादून में ये मुख्यमंत्री का सम्मान कार्यक्रम होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड प्रादेशिक मंच की ओर से, दरअसल इस संगठन की ओर से आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मंच के संयोजक कुंवर जपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 2 सालों में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से आज उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसके लिए हमारा जन जागरण मंच मुख्यमंत्री धामी को बधाई देता है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी तरह भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई होती रहे, इसी आशा और विश्वास और भरोसे को कायम रखने के उद्देश्य के साथ हमारा जन जागरण मंच 13 जुलाई को समस्त धार्मिक यानी कि आज धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है। तो देखिए, आज सीएम धामी का सम्मान भी होने वाला है और ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस उद्देश्य को लेकर और जिस मंत्र को लेकर कि उत्तराखंड को बनाना है भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, उसको भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर कदम होते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के। और यही वजह है कि अब तमाम जो सामाजिक संगठन है वो सीएम धामी का सम्मान करेंगे। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख करते हुए आज सीएम धामी का सम्मान समारोह होगा, सबसे पहले बताइएगा कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, कहां पर होने वाला है और इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? जो करेंगे वो धार्मिक और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लोग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान करेंगे और तकरीबन 12:30 बजे ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। ये प्रोग्राम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से उत्तराखंड राज्य में अनेक जो है नई चीजें, नवाचार देखने को मिले हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मिला था, जो अपने आप में उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे। और ये अपने आप में इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि उत्तराखंड रणबांकुरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी वजह से उत्तराखंड खेल भूमि के नाम से भी अब जाने लगा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले उत्तराखंड में, तो बहुत ही तगड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अवस्थापनाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया था। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सम्मान इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है नकल माफिया जो है उत्तराखंड के पेपरों पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो भी परीक्षार्थी थे वो लगातार यहाँ पर एग्जाम देते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बदौलत ही सख्त नकल कानून इस उत्तराखंड में बना और इसे लागू किया गया, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन गया। और पिछले 2 सालों से ऐसा कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक के मामले जो है सामने उत्तराखंड में है। और जो भी नकल माफिया थे, तकरीबन 100 से अधिक नकल माफियाओं को जो है वो जेल के अंदर पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया गया। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। निश्चित तौर पर यहाँ पर उतनी व्यवस्थाएं होना सुनिश्चित करना ये काफी अहम हो जाता है। लोगों को भी एक बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पर सीएम धामी से नजर आती है। हमें याद है कि जब सीएम पद का उन्होंने ग्रहण किया था और जब वो सीएम पद पर नियुक्त किए गए थे, जब उनका चयन किया गया था, तब उन्होंने ये बार बार कहा था कि हमारा जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि हम पूरी तरीके से यहाँ से पलायन को खत्म करें, युवाओं को रोजगार के साथ और स्वरोजगार के साथ जोड़े। और साथ ही साथ उनका ये मंत्र था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे और देश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को हम आगे लेकर जाएंगे और आर्थिक तौर पर भी मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर जब इस तरह के सम्मान होते हैं तो वो नजर आता है कि ना केवल ये कथनी थी बल्कि करनी में भी उसको तब्दील किया गया, ना केवल कहने भर के लिए बल्कि करके भी दिखाया सीएम धामी ने। देखिए, सीएम धामी का कथनी और करनी में भी इसलिए एक समान हो जाता है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री
उन्होंने उत्तराखंड में संभाला था, तो उनके पास 6 महीने का समय था। उसके बाद विधानसभा चुनाव होने थे उत्तराखंड में 2022 की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जब मुख्यमंत्री पद संभाला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड में हम जो है समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे। तो उसके बाद चुनाव होते हैं, वो खुद सीएम जहां से चुनाव लड़ते हैं वो उस विधानसभा क्षेत्र से हार जाते हैं और उसके बाद दोबारा वो चुनाव लड़कर वापस से सत्ता में आते हैं। तो और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी एक बार दोबारा संभालते हैं, यानी कि उपचुनाव उन्हें लड़ना पड़ा। तो उसके बाद उनकी सबसे पहली कवायद यही रही कि पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए और आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड बने जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इसके साथ ही साथ क्योंकि समान नागरिक संहिता की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका सम्मान होने वाला है, तो पूरा उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग भी निश्चित तौर पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सीएम धामी का सम्मान होगा। शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। खबरों में आगे रुक करते हुए हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार में